विश्वास, प्रार्थना और उपवास में इतनी सामर्थ है कि धरती के ऊपर जो कुछ भी होते हैं उसके विपरीत में परमेश्वर की दया, उनकी करुणा, उनकी अनुग्रह और उनकी तरस हमदर्दी सहायता के रूप में गिड़गिड़ाने के वाले के पास पहुंच जाती है। धरती के ऊपर ऐसी कौन सी कठिनाई है जो स्वर्ग में परमेश्वर की अनुग्रह से, उनकी करुणा से, उनकी दया से, उनकी अनुमति से बदल नहीं जाते हैं। कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, असंभव से असंभव के निर्णय भी, काम भी धरती के ऊपर इसी प्रकार से बदले जाते हैं। इसलिए विश्वास करना, प्रार्थना करना, उपवास करना और परमेश्वर के सानिध्य में हमारे मन्नतों को ले जाकर परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, इस बात से भली भांति वाकिफ होकर परमेश्वर की करुणा हम पर उतराने के लिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। तो आइए हमारे वचन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। एस्तेर के ग्रंथ में हमारी अध्ययन के समय किस प्रकार उपवास के साथ में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने पर एक बहुत बड़ी जाति अर्थात यहूदियों को परमेश्वर बचा लेते हैं। वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना नम्र करते हुए हमारी आवश्यकताएं, हमारी मुसीबतें, हमारी संकटें भी परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में समर्पण करेंगे। उनकी दया भरी हाथ, उनकी तरस भरी नजर हम पर उतराते हुए हम पर अनुग्रह दिखाने के लिए फिर से एक बार हम एक मन होकर, एकजुट होकर हमारे शब्दों को, हमारी भावना को उस परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु और करुणामय आप है। प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को दिखाने वाले, तरस को दिखाने वाले, दया को दिखाने वाले, एक और बार आपके आशीर्वादित और छुटकारे से भरा हुआ हाथ हमारे पर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी व्यक्तिगत तौर से आप ही की नजरों में लेकर आते हैं। एक एक जन को छूने के लिए, एक एक जन को अपनी सामत से भरने के लिए, एक एक जन को अपनी शक्ति से भरने के लिए, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए, हर किसी की हर प्रकार की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, दुख, आफत है, सबको प्रभु जी दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई संकट से प्रभु जी घेरे हुए हैं प्रभु जी, शत्रु के प्रभु जी डर से प्रभु घेरे हुए हैं, उनकी छुटकारा के लिए भी दुआ करते हैं। हर आफत को परमेश्वर दूर कर दीजिए, शांति से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए। अपनी महिमा से पिता परमेश्वर सभी को तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध होकर प्रभु जी हमारे मनों को सिद्ध किए हैं। शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन एस्तेर का ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब मुर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा न थी और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तेर रानी की सहेलियां और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मुर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मुर्दकै के पास निकल गया। मुर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है और हामान ने यहूदियों को नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शोषण में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और ये आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे।
तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मुर्दके की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर ने हताक को मुर्दके से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के सब प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजधन बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर की ये बातें मुर्दके को सुनाई गई। तब मुर्दके ने एस्तेर के पास एक कहला भेजा कि तो मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी, क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तो अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा कि तो जाकर शोषण के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तो सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित तो उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दके चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तेर का ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमारी पठन जारी रखे हैं। हमारे इस पठन में हम उस स्थिति को देखते हैं, उस हालात को देखते हैं जहां पर सुसन के नाचगढ़ में घबराहट फैल चुकी थी। घबराहट फैलने का कारण था कि राजा ने हुक्म दे दिया था, आदेश दे दिया था सारे यहूदियों को जितने भी उसके प्रांतों में हैं, अर्थात 127 प्रांतों के सभी यहूदियों को मार डालने की, क्योंकि हामान राजा से यह कहकर राजा का विश्वास जीत लिया था कि ये सारी प्रजा राजा के विरोधी हैं, उनके कानून के विरोधी हैं, उनके कानून को ना मानने वाले, उसके विपरीत उसके भिन्न चलने वाले लोग हैं, जिससे सारा देश में खतरा है। इसी बात को सुनकर राजा ने आदेश दे दिया था। इसे सुनने के बाद मुर्दके अपने वस्त्र फाड़े हुए टाट पहनकर राजभवन के फाटक के पास पहुंचा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे अवतार में किसी को राजभवन के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मुर्दके बाहर का बाहर ही रह गया और वह चिल्ला चिल्ला कर राजभवन के बाहर ही उस फाटक के पास में दुख भरे शब्द में ऊंची आवाज में कहने लगा कि उसके साथ में, उसकी प्रजा के साथ में क्या होने वाला है। कुछ ही दिनों के भीतर सभी लोग मारे जाने वाले हैं। मुर्दके टाट उड़े हुए इस प्रकार से चिल्लाना एस्तेर तक खबर पहुंचाई जाती है। एस्तेर की यहाँ से फिर से खबर लेकर हताक वहां पहुंचते हैं, जो उसकी रखवाली करने के लिए राजा ने नियुक्त युवक खोजा था। उसी के हाथों से एस्तेर खबर भिजवाती हैं और वस्त्र भिजवाती हैं, लेकिन मुर्दके ने वस्त्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने मन की सारी बातें उसको बता दिया। यहूदियों के साथ में क्या होने वाला है, राजा की आदेश क्या है, उस चिट्ठी की नकल भी एस्तेर के पास पहुंचाते हैं। एस्तेर इस बात को सुनने के बाद मुर्दके के पास फिर से संदेश भिजवाती है। वैसे तो राजा के पास बिना आज्ञा के, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और पिछले 30 दिन से मैं भी राजा के पास बुलाई नहीं गई हूँ, लेकिन मैं सारे नियमों को तोड़कर राजा के सामने जाऊंगी। यदि राजा की सोने की राजधानी किसी की ओर उठती है वही बचता है, अर्थात उसे मार डाला जाता है। मैं अपने प्राण की परवाह नहीं करती हूँ, परंतु मैं राजा के सामने चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले 3 दिन रात बिना कुछ खाए तुम सब लोग मेरे विषय में उपवास किया करो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत यहाँ पर उपवास करूंगी। इस प्रकार मुर्दके को उसने संदेश भिजवाया था। मुर्दके ने एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही किया और नियम के विरुद्ध जाकर अपनी प्राण की परवाह न कर अपनी प्रजा के लिए एक प्रयास करने के लिए एस्तेर ने निर्णय किया है, क्योंकि मुर्दके ने साफ शब्दों में कहा है, हो सकता है तो अपने प्राण से आज वहां पर रहेगी, तेरी सारी प्रजा तो यहाँ पर मर जाएंगे। तेरे पिता के घराने के इस प्रजा के लिए तो कुछ कर, यदि तो उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए कुछ नहीं करती हैं तो कोई और मार्ग उनके लिए निकली जाएगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे कठिन समय के लिए ही राजपद मिल गया हो, इसलिए ये काम करने के लिए तो पीछे न हटना, तो आगे बढ़ते जाना। मुर्दके और एस्तेर और सारी प्रजा मिलकर परमेश्वर के सामने उपवास करने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर किस तरह से देते हैं हमारे कल की ध्यान में देखेंगे, लेकिन प्रार्थना में शक्ति है, उपवास में शक्ति है, विश्वास में सामर्थ है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु यीशु मसीह की वचन उनकी प्रतिज्ञा है। तो क्यों ना विश्वास के साथ में, उपवास के साथ में परमेश्वर के दिव्य कामों को, महान कार्यों को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए, हमारी सारी विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे पक्ष में होने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। धन्यवाद और आभार के योग्य परमेश्वर केवल आप मात्र हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, हमारी उपवास प्रभु जी, हमारी विनतियाँ, हमारे गिड़गिड़ाना, हमारे आंसू, हमारे दुख प्रभु जी, हमारी व्याकुलता, हमारी सारी परेशानी प्रभु आपकी दृष्टि में है। हमारे प्रभु जी, आप ताकते हुए हम सबको देव छुटकारा के लिए, हमारी प्रार्थना को उत्तर के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। किसी की प्रभु जी विनती को अनसुना नहीं करते हैं, किसी की हाल को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आप बिल्कुल कभी परमेश्वर अपने भक्तों की प्रभु जी परिस्थितियों को अनदेखा नहीं करते हैं। हमेशा प्रभु आपकी नजर हमारे ऊपर होती है, आपके कान प्रभु जी हमारी पुकार की ओर होते हैं, और आपके हाथ परमेश्वर हमारे आशीर्वाद के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे मदद के लिए निरंतर हम पर पहुंची होती है। इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन का विलंब हुआ कि कल सुबह फिर से एक बार सुखदायक जीवन को, आनंददायक जीवन का अनुभव करते हुए सजून की गिनती में, भाग्यवानों की गिनती में आपकी दिव्य सामने फिर से एक बार मिलने का सौभाग्य हम सबको प्रदान कर रहे हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम सबके सामने आदर्श का एक जीवन को रखते हुए, हमेशा प्रार्थना में, उपवास में अधिक समय बिताते हुए, अपने कार्यों को कितनी खूबसूरती से, कितनी सामर्थ से और कितनी शक्ति से, भरपूरी से, परिपूर्णता से किया हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह की उस आदर्श जीवन को हम भी अपनाते हैं। प्रभु ने जैसा कहा है वैसा किया भी है, और उसका प्रतिफल हम सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से और उनके कार्यों से देखा है। तो क्यों ना हम भी इसी प्रकार के उपवास में जाकर, विश्वास में जाकर, प्रार्थना में समय बिताते हुए परमेश्वर की ओर से उनके अनुग्रह को पाने, उनके आशीर्वादों को पाने के लिए निरंतर अपने समय को बिताते रहें। आपका समय हमेशा परमेश्वर की दिव्य सानिध्य में हो, इस प्रकार से पवित्र आत्मा की अगुवाई और अभिषेक हमेशा आपके ऊपर उतर आती रहे, जिसके फलस्वरूप आपकी सारी पुकारों को उत्तर मिल सके और आप सुखदायक जीवन को आगे बिताते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।